हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर। मैं आप लोगों के लिए आज रिलेशंस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और ये एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसकी सीरीज चलेगी, इसमें भी कम से कम 2 या 3 वीडियो लेक्चर होगा। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को पूरा जरूर देखिए, इंटरेस्टिंग होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन को समझने के पहले हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे तो हम रिलेशंस बहुत सुनते हैं, रिलेशंस मतलब अपने सोशल लाइफ में हम रिलेशंस देखते हैं। तो रिलेशंस होता क्या है सोशल लाइफ में ही देखिए। जैसे हमारी फैमिली, अपनी खुद की फैमिली और किसी दूसरी फैमिली के मेंबर्स के बीच रिलेशन होता है। जैसे अपनी फैमिली मतलब अपने फादर की फैमिली और एक दूसरी फैमिली, कुछ भी ले लीजिए, बुआ की फैमिली ले लीजिए, तो उनकी फैमिली के मेंबर्स और हमारी फैमिली के मेंबर्स के बीच क्या होता है? रिलेशन होता है। और वैसे ही एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच भी रिलेशन होता है, मतलब एक ही सेट के मेंबर्स के बीच भी रिलेशन होता है, दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स के बीच भी रिलेशन होता है। तो हम रिलेशंस को सोशल लाइफ से कहां पर ला के रख रहे हैं? मैथमेटिक्स में, गणित में। हम जो रिलेशंस सोशल लाइफ में देखते हैं उसी रिलेशन को, मतलब उसको हम कहां पे जनरलाइज कर रहे हैं? मैथ्स में उसी रिलेशन को पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन यहां पर कैसा होगा? एक सेट के मेंबर्स का दूसरे सेट के मेंबर्स के बीच रिलेशन होगा, एक ही सेट के मेंबर्स के बीच भी आपस में रिलेशन होंगे। अब रिलेशन भी कई टाइप के होते हैं। सोशल लाइफ में हम देखते हैं भाई का रिलेशन, बहन का रिलेशन, मामा का रिलेशन। तो वैसे ही मैथ्स में भी मैथमेटिकल टाइप का रिलेशन होगा, जैसे लेस देन का रिलेशन, नंबर्स के बीच देखें तो ग्रेटर देन का रिलेशन देखेंगे। और अगर हम ज्योमेट्री में जाएं तो पैरेलल का रिलेशन, समांतर का रिलेशन, सर्वांग सम त्रिभुज में जाएं, ट्राइंगल्स में जाएं तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन, सर्वांग समता का रिलेशन, कि दो ट्राइंगल जो सर्वांग सम होंगे ऐसे ट्राइंगल्स आपस में संबंध रखेंगे, रिलेशन होगा। तो मैथ्स में जो रिलेशंस होगा वो डिपेंड करेगा सेट कैसा है, उस सेट में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। तो पहले हम आइए देखते हैं कि रिलेशन के पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहले, एग्जांपल के बाद हम उसको डिफाइन कर लेंगे तो इजी लगेगा। तो हम एक सेट लेते हैं ए, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? 1 2 3। सेट बी है, इसमें 2 मेंबर्स ले लेते हैं। आप जितने भी मेंबर्स लेना चाहे ले सकते हैं। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये क्या होता है? ए और बी के मेंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स, जैसे ए का एक मेंबर है 1 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ये कलेक्शन हो गया। मतलब सेट ए के एक एलिमेंट्स और सेट बी के एक एलिमेंट्स के जितने पेयर पॉसिबल हैं, सारे पेयर्स का ये कलेक्शन होता है, ये एक सेट होता है। इसको हम सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? सेट ए और सेट बी के मेंबर्स का पेयर। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज ए एंड बी, सपोज ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लेते हैं ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का ये सेट होता है। ये पेयर है,
इस पेयर, इसी टाइप के पेयर्स का सेट होता है। और ये पेयर कैसा होता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए का मेंबर होता है और सेकेंड एलिमेंट बी का मेंबर होता है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो क्लियर हो गया हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों देख रहे हैं। अभी हम इसके बाद रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या जरूरत पड़ सकती है आगे। तो चलिए हम देखते हैं रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होता है, ये इसको भी पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक फैमिली के मेंबर्स को दूसरी फैमिली के मेंबर्स से कनेक्ट करता है। तो यहाँ फैमिली का मतलब सेट से है, क्योंकि हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। तो एक सेट के मेंबर्स को दूसरे सेट के मेंबर्स से कनेक्ट करने वाला जो स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो हम जैसे लेते हैं ए और बी, दो सेट लेते हैं। सेट ए क्या है, 1 to 4 है इसके मेंबर्स। सेट बी क्या है, 3 4 है। अब हम यहां पर कैसा स्टेटमेंट ले रहे हैं, इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन, ये एक स्टेटमेंट ले रहे हैं और इस स्टेटमेंट से सेट ए के मेंबर्स को सेट बी के मेंबर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए 1 इज स्मॉलर देन 3 है, 1 इज ए के मेंबर को बी के मेंबर से कनेक्ट करना। तो देखिए 1 इज स्मॉलर देन 3 है, यानी 1 3 इस आर का मेंबर होगा। 1 इज स्मॉलर देन 4 है, इसलिए जो पेयर 1 4 है वो आर का मेंबर होगा। अब देखिए 2 को, 2 is smaller than 3 है, therefore it is member of relation R. And similarly 2 is less than, या 2 is smaller than 4, therefore pair 2 4 also belongs to R. ये भी क्या होगा, R का मेंबर होगा। तो हम अब आगे देखें, 4 smaller than 3 है क्या, नहीं है, इसलिए 4 3 यहां पर नहीं लिखे। 4 smaller than 4 है क्या, नहीं है, इसलिए 4 4 इस सेट का मेंबर नहीं है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है सेट ए के मेंबर्स को सेट बी के मेंबर से कनेक्ट करता है, और कनेक्ट जो होता है उनके पेयर्स का सेट, ये होता है रिलेशन। अब हम इस रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हम यहां पर सीख चुके हैं, तो कर लेते हैं। चलिए 1 3 1 4, 2 3 2 4, 4 3 4 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अब हम यहां पर देखें आर के जो सारे मेंबर्स हैं, आर का ये मेंबर 1 3 ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, 1 4 ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, 2 3 ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है, 2 4 ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो R के सारे मेंबर्स A क्रॉस B में प्रेजेंट है, इसका मतलब हम मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो R होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। R जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो R को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन एक स्टेटमेंट होता है, रिलेशन एक स्टेटमेंट होता है जो सेट A के मेंबर्स को सेट B के मेंबर्स से कनेक्ट करता है, और वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये हो गया रिलेशन। तो अब क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या जरूरत पड़ी। हम R को डिफाइन करते हैं, तो R को कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। चाहे तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं। लेट A एंड B be two non-empty sets, then R is a statement. Then R is a statement is called relation from set A to set B if R is subset of A cross B. If R is subset of A क्रॉस बी, मतलब R एक स्टेटमेंट है जो A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट से कनेक्ट करता है, और क्या होता है, इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मींस R इज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट।
क्लियर हो गया? तो ये हो गया रिलेशन का डेफिनेशन। अब हम रिलेशन में डोमेन और रेंज देखते हैं। तो रिलेशन में जो टर्म्स यूज होंगे, अभी डोमेन और रेंज हम फंक्शन में भी पढ़ेंगे। इस रिलेशन टॉपिक के बाद फंक्शन का भी वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें फिर से पढ़ेंगे डोमेन रेंज। तो अभी हम स्टडी करते हैं रिलेशन का डोमेन रेंज। तो डोमेन, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं, तो हम किसका प्रांत, किसका डोमेन पढ़ रहे हैं? रिलेशन का। अच्छा, हम रिलेशन को एक तरीका और है, ऐसा भी लिख सकते हैं, आर क्या होगा? एक्स वाई पेयर का मेंबर होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स रिलेटेड टू वाई। यहां पर आर में कैसा पेयर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा पेयर बिलोंग करेगा? कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से उस स्टेटमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ हो। जैसे यहां पर स्टेटमेंट था इस स्मॉलर देन, मतलब x इज, r क्या है? स्टेटमेंट, स्मॉलर देन। यहां पर स्टेटमेंट क्या है? स्मॉलर, x इज स्मॉलर देन y। तो r को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं रिलेशन का डोमेन क्या है। तो हम इसी एग्जांपल से समझते हैं डोमेन क्या होता है। तो अगर हम इस रिलेशन R का डोमेन देखें तो क्या होगा? इस R में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इस रिलेशन R में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके फर्स्ट मेंबर्स का सेट। पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2 2, तो इनका सेट लेंगे तो 1 2। सेट में कोई भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे 1 1 दो बार आया है, लेकिन लिखेंगे एक बार। 2 2 दो बार आया है, लेकिन लिखते एक ही बार। रेंज, एक चीज और क्या क्लियर हो रहा है? जो डोमेन होता है वो पहले वाले सेट का सबसेट होता है। जो डोमेन होता है वो इस सेट का सबसेट होता है। अब रेंज देखें। रेंज का मतलब इस पेयर के जो सेकेंड मेंबर्स हैं, सेकेंड मेंबर्स क्या है? 3 4 3 4। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ आर 3 4। और ये किसका सबसेट होता है? बी का। बी की इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल का साइन यहां पे लगाया गया है। जरूरी नहीं है इक्वल हो, इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इक्वल भी लगाते हैं। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। तो क्लियर हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, और रिलेशन का हम डोमेन रेंज देख लिए। अब हम इसके बाद देखते हैं बाइनरी रिलेशन। अच्छा, उसके पहले हम देख लेते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन और देख लेते हैं, उसके बाद हम बाइनरी रिलेशन देखेंगे। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? सपोज आर सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन है, यही पढ़ लेते हैं। आर क्या है? ए टू बी एक रिलेशन है, मतलब इसके मेंबर्स एक्स वाई टाइप के हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स रिलेटेड टू वाई। तो इनवर्स रिलेशन आर क्या है? सेट ए टू सेट बी रिलेशन है, और आर इनवर्स क्या होगा? सेट बी टू सेट ए रिलेशन होगा। सेट बी टू सेट ए रिलेशन होगा तो बी के मेंबर्स पहले और ए के मेंबर्स बाद में। तो y एक्स आर इनवर्स में होगा। कब होगा? जब इसका जो पेयर एक्स वाई है वो आर का मेंबर होगा। जब ये आर का मेंबर होगा एक्स वाई, तो वाई एक्स आर इनवर्स का मेंबर होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल अभी जो लिए थे, सेट ए लिए थे 1 2 4 और सेट बी लिए थे 3 4। तो इसमें हम रिलेशन लिए थे। रिलेशन एक क्या होता है? स्टेटमेंट। तो यहां स्टेटमेंट क्या लिए थे? स्मॉलर देन। तो इसमें आर में कौन कौन सा मेंबर आ गया था? 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसका इनवर्स रिलेशन निकालें तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? जो पेयर आर में प्रेजेंट है, हम कैसे डिफाइन किए हैं? अगर एक्स वाई पेयर आर में प्रेजेंट है
तो उसका इनवर्स मतलब इस पेयर को रिवर्स कर दें, वाई एक्स कर दें। तो जैसे 1 3 आर में है तो 3 1 आर इनवर्स में होगा, 4 1 3 2 और 4 2। ये आर इनवर्स का मेंबर होगा और आर इनवर्स कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, सेट बी टू सेट ए। अगर आर रिलेशन सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है तो आर इनवर्स सेट बी टू सेट ए डिफाइन होगा। क्लियर हो गया आर इनवर्स। एक और रिलेशन देख लेते हैं, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। दो रिलेशन का कंपोजिशन देख लें, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। सपोज आर जो है सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन है। सपोज आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी and S is relation from set B to set C. Then SOR, composite of this two relation, is a relation from set A to set C. Let R is relation from set A to set B and S is relation from B to C. Then composite of these two relations SOR is relation from set A to set C. It is set of ordered pair. ये क्या होता है, ordered pair का सेट होता है XZ टाइप का। ये जो XZ है इस सेट में कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहली बात X A का मेंबर हो, Y B का मेंबर हो और Z C का मेंबर, और कैसा हो कि एक्स वाई आर में बिलोंग करें और वाई जेड एस का मेंबर हो। अगर एक्स वाई आर का मेंबर होगा और वाई जेड एस, यहां पर वाई कॉमन एलिमेंट, सेम एलिमेंट, तो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू एस देन एक्स जेड बिलोंग्स टू एस ओ आर। तो ये कहलाता है कंपोजिट ऑफ टू रिलेशंस। तो ये हो गया रिलेशन, उसके डोमेन रेंज, इनवर्स रिलेशन, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। अब हम देखते हैं बाइनरी रिलेशन एंड उसके टाइप्स। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो एक ही सेट के मेंबर्स के बीच डिफाइन हो। मीन्स बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हम इसके पहले रिलेशन डिफाइन किए थे, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर क्या था, सेट ए के एलिमेंट्स से सेट बी के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने वाला स्टेटमेंट था। यहां पर आर क्या है, एक ही मेंबर्स एक ही फैमिली, एक ही सेट ए के मेंबर्स के बीच रिलेशन, तो वो कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। जैसे हम एग्जाम्पल अभी जो लिए थे, अब एक ही सेट लेते हैं 1 2 3। तो अगर हम स्टेटमेंट वही ले, सपोज स्टेटमेंट वही लेते हैं, इज ए स्मॉलर देन, इज ए स्मॉलर देन क्या होगा, यहां पे आर में कौन कौन सा मेंबर होगा, 1 स्मॉलर देन 1 है क्या, नहीं। 1 स्मॉलर देन 2 है, यस। 1 स्मॉलर देन 3 है, यस। 2 स्मॉलर देन 1, नहीं। 2 स्मॉलर देन 2, नहीं। 2 स्मॉलर देन 3, यस। 3 स्मॉलर देन 1, नो। 3 स्मॉलर देन 2, नो। 3 स्मॉलर देन 3, नो। मीन्स आर में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये 1 2 1 3 एंड 2 3। क्लियर हो गया। तो यहां पर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं 1 2 3, तो ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं बाइनरी रिलेशन के टाइप्स, मतलब उसके और भी टाइप्स हैं, उसके डेफिनेशंस देखते हैं। तो इसमें है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन?
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले डिफाइन कर देता हूं। ए रिलेशन आर इन सेट, सपोज एक सेट ले लेते हैं ए, इन सेट ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन है आर, वो सेट ए में रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? इफ x belongs to R for all x belongs to A। इसका डेफिनेशन है, अगर A के सारे मेंबर्स, अगर सेट A के सारे मेंबर्स फॉर ऑल x belongs to A, तो अगर A के सारे मेंबर्स के लिए x R का एलिमेंट है, देन R इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए है सेट 1 2 3। अब मैं 3 इसके रिलेशंस लिखता हूं। आप लोग थोड़ा सोचिए मेरे लिखते तक कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहला रिलेशन लिखते हैं 1 1 3 3, इसके बारे में सोचते रहिए। सेकेंड देखते हैं 1 1 2 2 3 3, इसको भी सोचते रहिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। और तीसरा लेते हैं 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3। ये 3 रिलेशन सेट ए में ले रहे हैं। ये तीनों बाइनरी रिलेशंस हैं। अब आप लोग सोचिए कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए, पहले रिलेशन पे विचार करते हैं। तो 1 1 है, 3 3 है। ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए के सारे मेंबर्स अपने आप से रिलेशन रखता हो। ए के सारे मेंबर्स मतलब 1 ए का मेंबर है तो 1 1 होना चाहिए, है। 2 ए का मेंबर है तो 2 2 भी ए में होना चाहिए। लेकिन है क्या? नहीं है। सारे मेंबर्स के लिए कंडीशन होना चाहिए, तो 2 के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है R1, देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? 2 ए का मेंबर है तो 2 2 भी तो होना चाहिए, नहीं है, इसलिए R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप सेकेंड एग्जांपल पे विचार करते हैं। 1 1 2 2 3 3। 1 ए का मेंबर है तो 1 1 है, 2 ए का मेंबर है तो 2 2 है, और 3 ए का मेंबर है तो 3 3 है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक, इसलिए क्या होगा? यस, R2 इज रिफ्लेक्सिव। अब हम इस थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। थोड़ा देर सोचिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए, आप लोग के मन में आ रहा होगा, कई लोग के मन में, कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन इसके अलावा ये 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए तो कैसे रिफ्लेक्सिव होगा? बहुत लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये थोड़ी बोल रहा है कि बाकी मेंबर्स नहीं होंगे, बाकी मेंबर्स नहीं होंगे। ये कहां बोल रहा है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव तो सिर्फ ये बोल रहा है कि सेट ए में जितने मेंबर्स हैं वो अपने आप से रिलेशन रखे। जैसे 1 ए का मेंबर है तो 1 1 रखे, 2 ए का मेंबर है तो 2 2 रखे, 3 ए का मेंबर है तो 3 3 भी रखे, रख रहा है। अब ये थोड़ी बोल रहा है बाकी ना हो, बाकी रहे या ना रहे, इतना होना चाहिए बोल रहा है, तो इतना है, देयरफॉर रिलेशन R3 इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं। और एक आध एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, और भी इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बुक में हैं, वो भी स्टडी करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी एग्जांपल्स लेके आऊंगा। फिलहाल एक एग्जांपल और देख लेते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में देखें, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है। इफ सपोज
सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड है दिख रहा है आप लोग को, इस व्हाइट बोर्ड में जितने ट्राइंगल्स बना सकते हो उन सारे ट्राइंगल्स का सेट है एस, और इसमें हम एक रिलेशन आर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता बोलते हैं हिंदी में, सर्वांग समता का संबंध। तो ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल लीजिए वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा ना। कोई भी ट्राइंगल लीजिए अपने आप के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? कॉन्ग्रुएंसी का क्या कंडीशन होता है कि तीनों साइड्स अगर इक्वल है ट्राइंगल के तो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कोई भी ट्राइंगल को दो बार बना लीजिए, सेम ट्राइंगल, तो हर साइड इक्वल होगा। इसका मतलब वो ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होगा, और हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस बोर्ड में, इस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव में हम यही बोलते हैं ना कि उस सेट का हर मेंबर अपने आप से रिलेशन रखे। तो इस बोर्ड का हर ट्राइंगल, इस बोर्ड में जो भी ट्राइंगल बना सकते हो वो हर ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है किस सेट में? सेट भी हर सेट में नहीं होगा, इस सेट में होगा। कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। इस सेट में कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जो टाइप्स, सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इन सब डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ लेके आएंगे। तो तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है उसको जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसका नोट्स तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए। थैंक यू।